Hello students, I'm Jashan Jogod, Assistant Professor in Commerce and Management at Aryabhatta College, Barnala. In today's lecture, we will explore organizational behavior, its meaning, nature, and scope. Organizational behavior is a crucial subject that helps us understand how individuals and groups behave within an organization. We will discuss here organizational behavior in depth. Moving towards the next, फर्स्टली हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हम बात करते हैं, इसको हम पढ़ने के लिए अगर हम कुछ बुक्स रेफरेंस के लिए देखें तो उसमें से स्टीफन रॉबिन, अशरफ थापा, एलएम प्रसाद बुक्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अशरफ थापा ने क्या कहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। As per the Ashraf Thapa, OB is the study of human behavior in organizational setting, of the interface between human behavior and organization, and of the organization itself. वहीं पे एल.एम. प्रसाद जी की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। Organizational behavior can be defined as a study and application of knowledge about human behavior related to the other elements of an organism, such as structure, technology, एंड सोशल सिस्टम्स। वहीं पे बात करते हैं स्टीफन रॉबिन की। स्टीफन रॉबिन ने क्या कहा है, एज पर द स्टीफन रॉबिन, ओबी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशंस for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness. Moving towards the next, स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या स्कोप है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट जो बहुत मेन पॉइंट है, दैट इज द इंडिविजुअल बिहेवियर। कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये एनालाइज करता है एक पर्सन के एट्रीब्यूट्स को, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक हिज और हर पर्सनैलिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन, लर्निंग एंड उन चीज़ों का इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज एक्शन एंड परफॉर्मेंस। क्लियर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, द सेकेंड वन इज ग्रुप बिहेवियर। जो ओबी है ये फोकस करता है किस पे, ग्रुप डायनामिक्स के, आपके रिलेशंस कैसे हैं विद इन द ग्रुप्स एंड द टीम एफिशिएंसी। स्टडिंग हाउ टीम्स आर फॉर्म्ड, कैसे बनती हैं, कैसे वो कम्युनिकेट करती हैं आपस में, क्या डिसीजन मेकिंग होती है और कैसे वो कंट्रीब्यूट करती हैं, ये सारी चीज़ें मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में। Third one is the organizational structure and culture. OB examine करता है how the structure and culture of an organization shape behavior, considering aspects like leadership, communication channels. It can be formal and informal cultural elements also. Clear? Moving towards the next, that is the change management. तो OB का change management में भी scope है। क्या scope है? In an ever-evolving business landscape, change is inevitable, and OB helps in understanding and managing organizational change, addressing resistance, and ensuring smooth transitions. Next हम बात करते हैं वर्कप्लेस डाइवर्सिटी की। हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ पे सिमिलर काइंड के एम्प्लॉयज़ तो होते नहीं हैं, वहाँ पे डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, and as organization emphasizes diversity and inclusion, OB explores how variations in age, gender, ethnicity, and other factors influence behavior and performance within the workplace. नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉय वेलबींग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आज के टाइम की तो यहाँ पे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीपिंग इन माइंड दैट थिंग, एम्प्लॉय वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो OB aims to enhance work-life quality by studying aspects such as job satisfaction, stress levels, and work-life balance. Clear? Now moving towards the nature of the organizational behavior. First of all हम बात करते हैं interdisciplinary foundation की। हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं जो OB है ये इनकॉर्पोरेट करती है इनसाइट्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो सोशोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, या फिर मैनेजमेंट हो। ठीक है, देन दिस ब्रॉड बेस्ड अप्रोच
aids in developing a holistic understanding of human behavior in workplace setting. यहीं पे हम बात करते हैं, मान लो कंपनी है, वो हायरिंग कर रही है एक साइकोलॉजिस्ट की अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, एक सोशियोलॉजिस्ट को हायर कर रही है फॉर टीम वर्क डायनामिक्स के लिए, और एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट को टू इम्प्रूव द लीडरशिप स्ट्रेटेजीज. तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये ब्लेंड करती हैं. दिस ब्लेंड ऑफ नॉलेज हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग. क्लियर. सेकेंडली हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस की. स्ट्रक्चर एनालिसिस होता क्या है? OB adopts a methodological and scientific approach to studying organizational dynamics. Researchers rely on empirical data and systematic investigation to identify and interpret behavioral patterns within the organization. Like हम यहाँ पे बात करते हैं रिटेल कंपनी की, वो एनालाइजिंग करते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डेटा को एंड कस्टमर फीडबैक को, क्या टू डिटर्मिन इफ स्टाफ ट्रेनिंग इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? द यूज़ ऑफ डेटा इंश्योर्स द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर एनालिसिस. क्लियर. द थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन. प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन बेसिकली OB is based on academic research and its primary objective is to offer practical solutions to the organizational issues. तो ये अप्लाई करते हैं हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को टू एनहांस द वर्क प्लेस एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. लाइक हम बात करते हैं किसी टेक फर्म की, हम टेक फर्म इम्प्लीमेंट कर रही है एक फ्लेक्सिबल वर्क आवर आफ्टर रिसर्च shows that the employees with a better work-life balance are more productive and satisfied. And this applies OB concepts to real-life work setting. Clear? And the last one is the contextual adaptability. ये क्या कहती है? OB acknowledge करता है that organizational challenges do not have a universal solution, कि हम कोई एक solution दे सकते हैं इन चीज़ों का. ठीक है. द कॉन्टीजेंसी अप्रोच, जो कि हमने जैसे पहले भी पढ़ा है, एम्फेसाइज द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, इन्वायरमेंट एंड सिचुएशनल फैक्टर्स. लाइक हम किसी MNC की बात करते हैं जो यूज़ कर रही है डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स इन डिफरेंट कंट्रीज. ऑटोक्रेटिक इज वन वेयर स्ट्रक्चर गाइडेंस इज प्रेफर्ड एंड डेमोक्रेटिक इन अनदर वेयर एम्प्लॉयज वैल्यू पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे? दिस शोज दैट द OB स्ट्रेटेजीज मस्ट फिट द कंटेक्स्ट. क्लियर? थैंक यू.